हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स लर्न मैथ्स। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर जो है 5th चल रहा था, जिसका नेम था लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे और एक्सरसाइज जो हमारी 5.2 थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इफ l जो है वो हमें पैरेलल दिया हुआ है m के। देखो यहाँ पे ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन l है, ठीक है, ये हमारे पास ये लाइन L है और ये लाइन M है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है। पैरेलल हम इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो T लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल वाली लाइन है। ठीक है, मुझे इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने माना कि लेट ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, y है। ठीक है, तो सबसे मैंने माना लेट अस अज्यूम अदर एंगल ऑन द लाइन एम बी एंगल y। तो ये लाइन जो m है इस पे मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब ये 110 डिग्री है तो ये जो हमारा एंगल y है ये हमारा 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल y है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण ये जो एंगल y है ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो x है और ये y है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, x और y, ये जो x है और ये जो y है ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा, 110 डिग्री इक्वल में क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल x इक्वल टू 110 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, एंगल x 180 में से 110 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 70 डिग्री। इसी का ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे a और b, पहले तो ये a और ये b मुझे दोनों पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, यहाँ से मुझे l भी पैरेलल लाइन दी हुई है और ये जो m है ये भी क्या दी हुई है, पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से, देखो ये जो l है और ये m है ये पैरेलल लाइन है और इस a को मैं क्या मान लूँगी, ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँगी। ठीक है, तो ये 110 डिग्री का है तो हमारा जो x है वो भी कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ये 110 डिग्री है तो हमारा जो x होगा वो भी 110 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें यही दिया हुआ है कि L जो है वो पैरेलल है M के एंड A इज द ट्रांसवर्सल लाइन, कि A जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा x होगा वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, सॉरी हमारा जो x होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर आपको डायग्राम दिया हुआ है एंड द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, जो टू एंगल्स हैं उनकी जो आर्म्स है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले ये जो आर्म है ए बी, ठीक है, और एक ये जो आर्म है डी ई, ये हमारे पास एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है।
ठीक है। दूसरा ये जो BC है और ये क्या है EF, ये भी एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब ये आर्म्स जो है वो तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, कि ये जो एंगल ABC है ये हमारे पास 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये 70 डिग्री है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल DGC, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे सबसे पहले कि ये जो लाइन AB जो है और ये जो लाइन DE है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल 70 डिग्री का है, तो ये जो DGC है ये एंगल भी 70 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। इसका भी नीचे वाला पार्ट है और ये भी नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे ये बोला हुआ है कि AB जो है पैरेलल है DG के, AB है ये पैरेलल है DG के, और हमारे पास BC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, AB को भी इंटरसेक्ट कर रही है, DG को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा कि एंगल DGC जो है वो इक्वल होगा एंगल ABC के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आया कि एंगल जो DGC है वो हमारे पास 70 डिग्री का आ गया, ठीक है। इसी का ही हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया है कि एंगल DEF निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एंगल DEF, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया था कि ये जो BC वाली लाइन है ये क्या है, EF के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का होगा। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि BC जो है वो पैरेलल है EF के, और हमारे पास DE जो है इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि काट रही है, BC को भी काट रही है और EF को भी काट रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल DGC है वो इक्वल होगा एंगल DEF के। इसका रीज़न क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण क्या है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो DEF हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर्स बिलो, हमें गिवन फिगर्स दिए हुए हैं, एंड डिसाइड, हमें डिसाइड करना है वेदर L इज पैरेलल टू M, क्या L जो है वो M के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमने ये देखा कि ये 126 डिग्री है और ये 44 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है N, ये हमारे पास L और M पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये क्या है, एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जब लाइन पैरेलल होती है तो एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका वाइस वर्सा भी है, एंड द एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास 180 डिग्री हो जाता है, तो लाइन हमारे पास क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास 126 और 44 डिग्री एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैंने इनका दोनों का सम कर लिया, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। मैं 126 और 44 डिग्री दोनों को प्लस कर रही हूँ तो वी गेट 170 डिग्री। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 170 डिग्री आ रहा है। बट हमने तो ये पढ़ा था कि एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन यदि 180 डिग्री होगा तो ही हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, नहीं तो लाइन पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो सम है वो कितना आ रहा है, 170 डिग्री आ रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, सो जो लाइन जो L है इज नॉट पैरेलल टू द लाइन M, की लाइन जो L है वो M के पैरेलल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं।
ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है N। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये माना कि ये मेरा कोई एक एंगल X मान लिया मैंने। ठीक है, मैंने ये माना लेट अस अज्यूम एंगल X बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो कब बन रहा है कि हमारी जो एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन जो हमारी L है और हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जो N है, वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल 75 डिग्री है और ये जो एंगल X है, ये कैसे एंगल बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आमने सामने। कब बन रहे हैं? जब स्ट्रेट लाइन एक L है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? M है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ कि ये जो एंगल X है ये कितने डिग्री का आ गया? 75 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने एक ये 75 डिग्री का आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये 75 डिग्री का है और ये 75 डिग्री का है। ये क्या है? एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन में। ठीक है, एंगल मेड ऑन, ये क्योंकि N जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या कर रहे हैं? एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन हम L लेके चले हैं और ये जो लाइन हम M लेके चले हैं, ये एक दूसरे की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से दोनों का हमने सम करा तो 75 और 75 कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। ठीक है, 150 डिग्री इन दोनों का सम आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन L जो है इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, कि ये इसके पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, यहीं पे देख लो कि यहाँ पे गैप क्या है? ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है? गैप कम है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि पैरेलल लाइन में हमेशा जो गैप जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, तभी वो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। अब देखो मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगी ना तो ये दोनों लाइन क्या करेगी? कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है ही नहीं। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, बट ये तो किसके इक्वल है? 150 डिग्री के। नेक्स्ट आता है, ये हमारे पास L है और ये क्या है? M है। ठीक है, L और M एक दूसरे के पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है N। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एंगल मान लिया, नहीं यहाँ पे नहीं माना मैंने, यहाँ पे एंगल माना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एंगल मान लिया और उसको नाम क्या दे दिया? X। ठीक है, तो ये 57 डिग्री का है तो ये 57 डिग्री का होगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे लेट अस अज्यूम एंगल X बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, फॉर्म कम बनता है ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है L और जो हमारी N जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है, अब ये दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है तो ये हमारे पास 57 डिग्री का है, तो ये जो एंगल X है ये भी कितने डिग्री का होगा? 57 डिग्री का होगा। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 57 डिग्री का हो गया और ये कितने का हो गया? 123 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इन दोनों को सम करो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैंने 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री दोनों को प्लस कर दिया तो वी गेट 180 डिग्री। दोनों का सम मेरे पास कितना आ गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन यदि इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन जो L है वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगी किसके? M के। कि ये जो लाइन L है ये किसके पैरेलल हो जाएगी? M के। और ये जो N है ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट। ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है N। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल मान लिया। इस एंगल को मैंने क्या माना? X माना। ठीक है, लेट अस अज्यूम एंगल X बी द एंगल फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन L एंड ट्रांसवर्सल लाइन N। ठीक है, अब देखो ये 72 डिग्री का है तो ये जो एंगल X है ये हमारे पास 72 डिग्री का हो, सॉरी
ये 98 डिग्री का है और ये एंगल x है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ कि ये जो एंगल x है और ये 98 डिग्री का है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल x प्लस 98 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका रीज़न हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल x मुझे निकालना है, प्लस का 98 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा। एंगल x इक्वल टू 180 में से 98 गया तो कितना बच गया, 82 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 82 डिग्री। अब इधर देखते हैं, ये 82 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 82 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बट इन द गिवन फिगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेजर आर 82 डिग्री एंड 72 डिग्री, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम नहीं है। और हमने ये पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों का मेजरमेंट इक्वल होना ज़रूरी था, बट दोनों का मेजरमेंट इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M, कि ये जो लाइन L है ये पैरेलल नहीं होगी M के। ठीक है, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, जब हम उसको इस तरह से आगे ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी एक्सरसाइज जो थी 5.2 कंप्लीट हो गई है और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी क्या है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।